आई एम यूजिंग माई नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। वाह So, क्योंकि उसके अंदर बिल गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले, तो फिर पिक्चर ली। उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था, उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि 22 गाड़ियों का फूल प्रूफ स्क्वाड था, लेकिन फिर भी अटैक करने में कामयाब हो गया जो खुदकुश हमलावर था। उसके बाद चाइनीज हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चा जो है एआई का लफ्ज यूज करता है, और काफी चीजें डिस्कस की। सोल्यूशन ऑफ दिस इशू क्या है कि ना आप अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड ले सकते हैं, ना इंडिया आपके साथ बैठने को तैयार है। कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी, और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? क्योंकि मैच ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए। सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित रॉय। आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम। मेरा आज का टॉपिक ये है दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का इतना जलता क्यों है। इन भूखे नंगे पाकिस्तानियों के पास अब करने को कुछ रहा तो नहीं। हिंदुस्तान में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, हर बात पे इनकी नज़र है, और शाम सुबह सिर्फ इनके पास जलने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। कोई बात नहीं पाकिस्तानियों, जलते रहो, इसी तरह से जलते रहो, और जहन्नुम की अंतिम आग तक जलते रहो, यूं ही जलते रहो, और हम हिंदुस्तानी तुम्हें इसी तरह से और भी जलाते रहेंगे। यकीन मानो पाकिस्तानियों, तुम्हें इस तरह से जलता हुआ देखकर दिल को बहुत ज़्यादा ही सुकून महसूस हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं जल्द से ये वीडियो। और दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिक्कत करने लगे हैं। वो बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है, और वो खबर जो है इस वक्त हर तरफ चल रही है। अभी की डेवलपमेंट बिल्कुल अभी की न्यूज में आपको दे रही हूँ। और हुआ कुछ यूं है कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनकी रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है, और वो है डिजिटल इंडिया। लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर, यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लव यू आलिया जी, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू, लव टू ऑल। अच्छा, तो इसमें उन्होंने जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने। तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है।
यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया, और इसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। तो बड़ी ही जबरदस्त मजे की दिलचस्प बातचीत, थोड़ा सा मैंने देखा, पूरा नहीं देखा, उसमें से चंद जो मुझे उन्होंने जो क्वेश्चन किए बिल गेट्स ने उनसे, उनका जो उन्होंने जवाब दिया वो मैंने आप तक पहुंचाया। आप भी इंटरव्यू पूरा देखिए, उसमें और भी बहुत कुछ होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है फिर उन्होंने G20 पे बात की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20, बिल गेट्स जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जब नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि जनाब ये जो G20 हमने उसके दौरान क्या क्या कुछ किया। ड्यूरिंग द G20 समिट इन इंडोनेशिया, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस देयर, जो बहुत ही क्यूरियस थे, वो ये चाहते थे कि उन्हें बताया जाए कि भाई ये जो है ये कैसे हो रहा है और किस तरह हुआ है, और इसमें रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में जो है इंडिया कैसे लेके आया है। वो ये पूछ रहे थे, द डिजिटल रेवोल्यूशन इन द कंट्री, आई एक्सप्लेन टू देम दैट वी हैव डेमोक्रेटाइज्ड टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट मोनोपोली एंड इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में जिस लेवल का इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो अपने वो प्रोजेक्ट्स को और अपनी ऑफिसेस को और मिनिस्ट्रीज को जिस तरीके से ट्रैक करते हैं या अपनी स्कीम्स को ट्रैक करते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह, इस लेवल का अमेरिका में भी नहीं है। यूपीआई अमेरिका में इस लेवल का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी डिजिटल लेवल पे अगर जो बात कर लें, जो जिस तरीके का एक है ना कि इंडिया की एक डिजिटल यूथ है,